हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास 11th के सेकंड चैप्टर में संबंध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संबंध का निरूपण सिखाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे उसको करते हैं। उसके हम लोगों ने पर्सनालिटी 2.1 के क्वेश्चन भी बनाए थे, 2.2 के भी क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फलन। फलन क्या है? इसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। फलन भी एक तरह का संबंध ही है। फलन क्या है? एक तरह का संबंध भी है। यह कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है। f एक फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। क्या लिखा है? एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब, मतलब जैसे मान लीजिए ये समुच्चय ए है, ठीक है, ये समुच्चय क्या है? बी है। इसमें मान लीजिए अवयव कुछ भी हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, जी है, ठीक है। इधर है मान लीजिए नंबर में 1 2 3 4 6, ठीक है। तो ए से बी का जो संबंध है वो फलन कब कहलाएगा? ये कब एफ कहलाएगा? जब जैसे ए का संबंध 2 से है, ठीक है, बी का संबंध 3 से है, सी का संबंध 4 से है और जी का संबंध भी किससे है? 4 से है। डी का संबंध किससे है? 6 से है। मतलब समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव हैं, अगर वो समुच्चय बी से संबंध बनाए हैं तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि समुच्चय ए के जो प्रत्येक अवयव हैं वो समुच्चय बी से संबंध बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ समुच्चय ए में सी अवयव है, सी किससे संबंध बनाया है? 4 से, और जी किससे संबंध बनाया है? 4 से। तो सी और जी दोनों संबंध 4 से बनाए हैं, तो ऐसे संबंध फलन कहलाएंगे। लेकिन इसी का अपोजिट आप सपोज करिए, जैसे इधर 1 है, 2 है, इधर 5 है, इधर 6 है, इधर ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी है। अब ये 1 अगर 5 से संबंध बना रहा है और ये 2 6 से संबंध बना रहा है, तो ये संबंध भी है और ये साथ में क्या है? फलन भी है, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अवयव 1 है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब अवयव 1 जो है वो 5 से संबंध बनाया है, अवयव 2 भी 5 से संबंध बनाया है, तो ये संबंध भी क्या है? ये संबंध भी एक फलन है, ये भी ठीक है। लेकिन इसी का अपोजिट, अगर यहाँ 1 2 यहाँ 5 और 6 दिया है, ठीक है। अब ये जो 5 है वो 1 से भी संबंध बनाया है और ये 5 जो है वो 2 से भी संबंध बनाया है, तो ऐसे जो संबंध होते हैं ये फलन नहीं कहलाते हैं। फलन नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अवयव ए है, मतलब समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी के एक लोग से, समुच्चय ए के 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव सब समुच्चय बी के सिंगल अवयव से संबंध बना सकते हैं। लेकिन समुच्चय बी का जो अवयव है वह समुच्चय ए के 2 लोग से संबंध नहीं बनाया है। अगर संबंध बनाया है तो ऐसे संबंध कभी फलन में नहीं आते। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, ए और बी के बीच में जो संबंध है वो फलन कब कहलाएगा, जैसे अवयव ए का संबंध 2 से है, अवयव बी का संबंध 3 से है, अवयव सी का संबंध 4 से है, अवयव जी का भी संबंध किससे है, 4 से है, अवयव डी का संबंध किससे है, 6 से है। तो ये संबंध एक फलन है। ठीक है, अब जो हम लोग ने ये बात मैंने जो बताई है इसको मैं थोड़ा अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट मान के चलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ही है, अगर ये पता है तो आप इजीली संबंध और फलन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सपोज़ करिए ये एक समुच्चय ए है, ये एक समुच्चय बी है। ठीक है, अब इसमें जो अवयव हैं ए हैं, बी हैं, सी हैं और ई हैं। ठीक है, इधर जो एलिमेंट हैं 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं और 6 हैं। ठीक है, अब ए का जो संबंध है वो 2 से है, 4 से है, बी का जो संबंध है वो 5 से है, सी का जो संबंध है वह 6 से है। तो क्या यह संबंध फलन है? ये जो एक संबंध दिया हुआ है ये फलन है? तो ये जो संबंध है यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, समुच्चय ए का एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सारे अवयवों का संबंध किसी न किसी से बना होना चाहिए। ठीक है, अब अगर एक भी, अब संबंध में क्या था, संबंध में अगर एक अवयव खाली है तो कोई बात नहीं, वो संबंध है, लेकिन फलन के केस में समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। समुच्चय, इसको मैं लिख भी देता हूँ, समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो वह संबंध फलन नहीं है। तब इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा फलन नहीं है। ठीक है, फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? यह संबंध जो है वह फलन नहीं है। पहला टाइप हो गया। सेकंड देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे इसको आप संबंध तो कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, बट फलन नहीं है। अब देखिए फिर से, यहाँ समुच्चय मान लीजिए P है, यहाँ समुच्चय Q है, यहाँ पे अवयव मान लीजिए A B C D, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए A का जो संबंध है 1 से है। ठीक है, B का भी संबंध मान लीजिए किससे बन गया है? 1 से। ठीक है, C का जो संबंध है वह 2 से है। इसी C का जो संबंध है और किससे बन गया? मान लीजिए 2 से बन गया, ये 3 से बन गया। ठीक है, और D का संबंध किससे है? 4 से है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या यह संबंध जो है क्या एक फलन है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या चेक करना है कि समुच्चय जो इधर का समुच्चय होता है A B P कुछ भी हो, जो इधर का समुच्चय होता है इसको X भी कहते हैं, इसको Y कहते हैं, जो इधर का अवयव एक भी खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली है तो पहले ही वो समुच्चय फलन नहीं है। तो इसमें एक भी खाली है नहीं, सबका संबंध बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, A का संबंध 1 से, B का संबंध 1 से, A का संबंध 1 से और B का संबंध 1 से, C का संबंध 2 से और C का संबंध 3 से, D का संबंध 4 से। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि सभी का संबंध बना हुआ है। अब दूसरी बात, इधर के जो अवयव हैं वो इधर के अवयव से 2 लोग से जुड़ सकते हैं। जैसे C 2 से भी जुड़ सकता है, C 2 से भी जुड़ सकता है, सॉरी उल्टा बोल दिए, ये जो A है 1 से जुड़ा है, अब B 1 से जुड़ा है, ये बात तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C 2 से जुड़ा है और C 3 से जुड़ा है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जो इधर के अवयव हैं वह इधर के 2 लोग से संबंध नहीं बना सकते। इधर का जो अवयव है वह इधर के 2 लोग से संबंध नहीं बना सकते। ठीक है,
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बच्चा हो गया, इधर ले लेते हैं ये माँ, ठीक, तब और क्लियर होगा। अब बच्चा ए है, उसकी माँ 1 है, ये बात ठीक है, सही है। बच्चा बी है, उसकी माँ भी 1 है, ये तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बच्चे की एक माँ होती हैं। फिर बच्चा सी है, उसकी माँ 2 है, बच्चा सी है, उसकी माँ 3, ये पॉसिबल है क्या? ना जी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत बात है। एक बच्चे की 2 माँ तो नहीं हो सकती। इसका मतलब यह संबंध एक फलन नहीं है। यह संबंध एक फलन नहीं है। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे भी अब दो मेन केस हैं, मतलब फलन को बताने के लिए 2 मेन केस हैं। पहला जो अवयव ए, जो समुच्चय ए है या पी है, जो पहला वाला है समुच्चय, उसमें कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अवयव खाली है तो पहले ही फलन नहीं होगा, जैसे पहला पार्ट। उसी का सेकेंड पार्ट, अब सबका संबंध बना हुआ है, लेकिन किसी इधर के एक व्यक्ति का इधर के 2 लोग से संबंध नहीं बन सकता। अगर ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा तो ये भी संबंध फलन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं। सपोज करिए इधर समुच्चय ए है, फिर से इधर समुच्चय बी है। ठीक है, समुच्चय ए में जो अवयव है ए बी सी डी, इधर कौन है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ए और बी में कुछ इस प्रकार से संबंध है कि ए का संबंध किससे बना है 1 से, और ए का ही संबंध किससे बना है 2 से। ए का संबंध 1 से और ए का संबंध ही किससे बना है 2 से। बी का संबंध 3 से, सी का संबंध किससे बना है 4 से। तो देखिए, क्या यह संबंध फलन है? नहीं जी, ये तो पहले ही दिख रहा है, क्योंकि इधर एक अवयव खाली है। अगर एक भी अवयव खाली हो जाएंगे तो वो फलन में नहीं आता है। तो पहला तो यही बात नहीं है, ये फलन नहीं है। और दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, दूसरा केस भी ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। इधर का एक लोग इधर के 2 लोग से संबंध बना सकते हैं? नहीं। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, बच्चा इधर माँ, एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है? नहीं। तो ये तो एक वो पहला वाला भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है और दूसरा भी नहीं कर रहा है। इधर का एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, इधर अवयव खाली भी है, तो यह संबंध कभी फलन हो ही नहीं सकता। ये तो दोनों लोग को नहीं फॉलो कर रहे हैं। यह संबंध एक फलन नहीं है। यह संबंध एक फलन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। नहीं वाले का एक केस और है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। यह समुच्चय P, यह समुच्चय है Q। इधर जो अवयव है A B C D, इधर जो अवयव है 1 2 3 और 4। P और Q में कुछ इस प्रकार से संबंध बना हुआ है कि A का संबंध किससे है 1 से, B का भी संबंध किससे है 1 से, C का संबंध किससे है 2 से। ठीक है, तो क्या यह संबंध एक फलन है? नहीं जी, क्योंकि इसमें देखिए एक अवयव क्लियरली दिख रहा है कि खाली है। तो यह संबंध एक फलन नहीं है। यह संबंध एक फलन नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फिफ्थ केस लेते हैं। ये है मान लीजिए समुच्चय ए, ये समुच्चय बी। ठीक है, इधर अवयव ले लेते हैं ए बी सी डी, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब बताइए ये संबंध एक फलन है, बताना है। तो सपोज करिए बी, जो इधर का बी अवयव है, इसका संबंध 2 से बन गया। इस ए का भी संबंध किससे बन गया 2 से। इधर सी का संबंध भी 2 से, इधर डी का संबंध भी 2 से। तो क्या यह संबंध एक फलन है? यस, ये संबंध एक फलन है। देखिए दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पहला कंडीशन, इधर का एक भी अवयव खाली नहीं। ठीक, दूसरा कंडीशन, इधर के सब लोग इधर के सिंगल लोग से संबंध बन ही सकता है। जैसे ये है बच्चा, ये है माँ,
बच्चा ए की माँ 2, बच्चा बी की माँ 2, बच्चा सी की माँ 2, बच्चा डी की माँ 2, मतलब सारे बच्चों की सिंगल माँ, ये तो पॉसिबल है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। यह संबंध एक फलन है। अब फलन है तो यहाँ पे f से डिनोट करते हैं, जैसे वहाँ r से करते थे, यहाँ किससे करेंगे, f से। यह संबंध भी एक फलन है। 6 पॉइंट लेते हैं, लास्ट केस है, ठीक है। लास्ट केस है, सपोज करिए समुच्चय A है, ये समुच्चय B है। यहाँ A B C D कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ A है, B है, C है, D है, यहाँ 2 4 6 8 है, ठीक है। अब A का संबंध 2 से है, B का संबंध 4 से है, C का संबंध 6 से है, D का संबंध 8 से है। क्या यह संबंध एक फलन है? यस, यह संबंध एक फलन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों केस को फॉलो कर रहा है। इधर के सिंगल लोग, कोई भी अवयव खाली नहीं, पहला केस फॉलो। दूसरी बात, इधर के जितने लोग हैं उधर सिंगल सिंगल संबंध बना है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे की एक माँ, इसकी इस माँ, ये इसकी ये माँ, इसकी ये माँ, पॉसिबल है। तो यह संबंध एक फलन है। माने इस केस में क्या हो गया, यह संबंध एक फलन है। तो नोट में हम एक बात लिख लेते हैं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या है, यदि संबंध में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि फलन पता करना है तो दो बातों का ध्यान दें। पहला ए पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाला पहला वाला समुच्चय। अब पहला वाला समुच्चय कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है। पहला वाला समुच्चय में एक भी अवयव खाली नहीं होने चाहिए। एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक भी अवयव अगर खाली है तो इसका मतलब वह संबंध फलन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है कि समुच्चय पहला वाला के जितने भी अवयव हैं वह समुच्चय बी के अकेले अवयव से संबंध बना सकते हैं। लेकिन समुच्चय बी के एक अवयव मतलब कोई भी एक अवयव समुच्चय ए के दो लोग से संबंध नहीं बना सकता। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने बी लिखा है उसको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं यहाँ फिर से छोटा सा बना देता हूँ। दोनों पॉइंट को मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए P है, ये Q है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ
सी है, यहाँ डी है मान लीजिए। अब इधर का जो अवयव दोनों अवयव हैं तो 1 सी से संबंध बना सकता है, 2 भी सी से बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फलन होगा, फलन है, ठीक है। या 1 डी से बना दे, 2 भी डी से बना दे तो भी फलन होगा। अब दूसरी बात जो P है ये Q है। अब इधर मान लीजिए 1 2, इधर C और D। अब इधर का जो C या D कोई भी, ये जैसे C है ये 1 से संबंध बना ले, और यही C 2 से भी संबंध बना ले, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह फलन नहीं है। तो ये नोट में 2 बातें होंगी जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप इजीली संबंध और फलन को बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन बातों से एक महत्वपूर्ण बात क्या पता चली, जिसको हम लोग नोट में लिख भी लेते हैं, कि जितने भी संबंध हैं सब के सब फलन नहीं हो सकते। कुछ खास ही संबंध ऐसे हैं जो फलन होंगे, और सारे फलन जो है वो संबंध तो होंगे ही, ठीक है। तो इसको नोट में लिख लेते हैं, इस पॉइंट को नोट में लिख लेते हैं। क्या पॉइंट है, फलन, फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। फलन एक तरह का संबंध ही है, संबंध ही है। फलन एक तरह का संबंध ही है, लेकिन सभी संबंध को फलन नहीं बोलते, सभी संबंध को फलन नहीं बोलते। कुछ खास संबंध ही हैं, कुछ खास संबंध को ही हम फलन कह सकते हैं, फलन कहते हैं। मतलब जितने भी संबंध हैं वो सब के सब फलन नहीं है, क्योंकि फलन के लिए समुच्चय ए के कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन संबंध के लिए तो खाली रह सकता है। तो सारे संबंध कैसे फलन हो सकते हैं, नहीं जी, कुछ खास ही संबंध ऐसे हैं जो कि फलन होंगे। अच्छा, जितने फलन हैं वो संबंध हो सकते हैं, ये क्लियर बात है। मतलब सभी संबंध फलन नहीं हो सकता, फलन नहीं हो सकता। संबंध को रिलेशन कहते हैं, रिलेशन, एवरी रिलेशन, फलन, फंक्शन। सभी संबंध फलन नहीं हो सकता, ठीक है, सभी संबंध फलन नहीं हो सकता, ठीक। सभी फलन, इसका उल्टा सभी फलन, एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन फलन, एवरी फंक्शन संबंध हो सकते हैं, यस। ठीक है, फलन का भी 2 तरीके से निरूपण है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, 2 तरीके से है। जैसे संबंध को हम लोग करते थे, इसी तरह फलन को। तो पहला क्या है, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, जिसको इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण
रूप, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मतलब फलन को भी हम दो तरीके से निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसको दोनों रूप में निरूपण करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये ए समुच्चय है, ये समुच्चय बी है, ठीक है। अब यहाँ पे अव्यय मान लीजिए 1 2 3 4, इधर क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए और बी में कुछ इस तरह का फलन दिया है, फंक्शन दिया है कि 1 का संबंध किससे है 2 से, 2 का संबंध किससे है 3 से, 3 का संबंध किससे है 4 से, 4 का संबंध किससे है 5 से, ठीक है। इस तरीके का फंक्शन दिया है। तो कैसा संबंध आपको दिख रहा है, कैसा संबंध आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ए और बी के। आप देखिए y की जो वैल्यू ये x होता है और ये क्या होता है y। इधर के जो अवयव संबंध बना हुआ है a का, जैसे 2 का संबंध 1 का संबंध 2 से बना है, 2 का संबंध 3 से बना है, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5। मतलब इधर के जो अवयव उनसे इधर का अवयव क्या है, एक ज़्यादा है, इधर का अवयव से इधर का अवयव एक ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो y हमें कैसे मिल सकता है, जब इधर के अवयव में एक जोड़ दें, मतलब x+1। तो इधर का जो संबंध का ये जो संबंध इनके बीच में बना है वो कैसा बना है, y बराबर x+1। अब इस संबंध को हम लोग रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण में लिखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, इस फंक्शन को हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसका तरीका उसका तरीका से हमें जितने भी उनको कामा लगा के लिखिए। तो 1 का संबंध किससे बना था 2 से, तो 1, 2, ठीक है। फिर 2 का संबंध किससे बना था 3 से, तो 2, 3। फिर 3 का संबंध किससे बना था 4 से, 3, 4। 4 का संबंध किससे बना था 5 से, तो 4, 5। ये जो निरूपण है इसको हम कैसा निरूपण कहते हैं, रोस्टर रूप। कैसा रूप, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हम जितने भी संबंध बने उनको कामा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में मंझला कोष्ठक कहते हैं, इनके अंदर लिख देते हैं। वो कैसा रूप हो जाता है, रोस्टर रूप। अब इसी फलन को हमें समुच्चय निर्माण में करना है। तो समुच्चय निर्माण में हम कैसे करते थे, समुच्चय निर्माण में जितने भी अवयव हैं उनको हम लोग क्या मान लेते थे, एक्स वाई, क्योंकि संबंध में कोई चीज़ हम लोग किस में लिखते हैं, क्रमित युग्म में लिखते हैं। क्रमित युग्म, जिसको ऑर्डर्ड पेयर इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम x, y सच दैट मतलब जो ये सच दैट है वो x, y दोनों के लिए परिभाषित है। x, y सच दैट कैसा संबंध दोनों में बनाए थे, y बराबर x+1, ठीक है। अब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, समुच्चय a से, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। फिर y कहाँ से बिलोंग करता है, b से, तो y बिलोंग्स टू b। ये कौन सा रूप हो गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, कौन सा रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। तो हम लोग फलन को भी दो तरीके से निरूपित कर लिए, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप। नेक्स्ट टॉपिक है प्रांत, परिसर, सह-प्रांत। वहाँ पे भी प्रांत हम लोग बताए थे, यहाँ पे भी प्रांत बताए थे। तो यहाँ प्रांत और वहाँ के प्रांत में थोड़ा सा अंतर है, प्रांत, परिसर और सह-प्रांत। प्रांत, परिसर और सह-प्रांत, उसके लिए जो हम लोग समुच्चय जो वहाँ पे संबंध बना था उसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सामने रहेगा तो आसान पड़ेगा। ये समुच्चय ए था, ये समुच्चय बी था। इसमें अवयव क्या क्या थे, 1 थे, 2, 3, 4। इधर क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, ठीक है। इनके बीच में कैसा संबंध बना था, 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का किससे बना था, 5 से बना था, ठीक है। अच्छा, फलन में एक बात और है, समुच्चय ए में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन समुच्चय बी में खाली रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
समुच्चय बी में अगर अवयव खाली हैं, संबंध नहीं बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समुच्चय ए में सभी अवयव का संबंध बना होना चाहिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो वहाँ नोट में हमने लिखवाया भी है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। अब देखिए प्रांत, इसमें बताना है प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन। प्रांत में क्या है, जो समुच्चय ए के जितने भी अवयव संबंध बनाए उनको सबको लिख दीजिए। समुच्चय ए के कौन कौन अवयव, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये क्या कहलाएगा, आपका प्रांत कहलाएगा। एक तरीके से ये किसके बराबर है, समुच्चय ए के बराबर है ना। पूरा समुच्चय ए उठ के आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बताना है, प्रांत के बाद परिसर। परिसर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेंज कहते हैं। परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज में क्या होता है कि जितने भी अवयव समुच्चय बी में संबंध बनाए उन सबको लिख दीजिए। तो 2, 3, 4, 5। तीसरा पॉइंट है आपका सहप्रांत, कोडोमेन। सहप्रांत, कोडोमेन, तो ये क्या होता है, जैसे हम लोग संबंध में बनाते थे उसी तरीके से फलन में भी है। पूरा समुच्चय भी उठा के लिख दीजिए, जिनका संबंध बना है, जिनका संबंध नहीं बना है, सारे अवयव आपके सहप्रांत में, कोडोमेन में आ जाते हैं। कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये हो गया आपका सहप्रांत, कोडोमेन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब फलन में देखेंगे। संबंध में तो हम लोगों ने देखा ही है, सेम उसी तरीके से फलन में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।